हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने फिर आपका दशमलव का अगला वीडियो है जो कि हम यहाँ पर बना चुके हैं। यहाँ तक आपका वैज्ञानिक संकेतन, मानक रूप, घातीय रूप तक हम पूरी वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं। आप पुरानी वीडियो मतलब इसके पिछले वीडियो देख सकते हैं। नई सीरीज जब स्टार्ट किए हैं दशमलव का एक प्लेलिस्ट हम तैयार किए हैं, दशमलव बेसिक रूल्स। उसको आप देखेंगे, दशमलव के सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। दशमलव यानी डेसिमल से जुड़े हुए, पॉइंट से जुड़े हुए वो सारी बातें आपकी सॉल्व हो जाएंगी जो आपने कभी कहीं पर भी नहीं सीखा होगा। क्योंकि इतनी 15 वीडियोज़ बनाना, एक दशमलव पर ही 15 वीडियोज़ बनाना और हर एक वीडियोज़ में कुछ अलग अलग चीज़ें समझाना जो कि आपके कैलकुलेशन और मैथ्स और न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं, वो चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बेसिक पॉइंट्स सभी में मिला करके पूरा एडवांस तक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसलिए पूरा का पूरा आप ये वीडियोज़ को देखिएगा। अब हम आज बताएंगे आपको दशमलव से 10 की घात में बदलना और 10 की घात से दशमलव में बदलाव कैसे, ठीक है। 10 की घात में बदलना, पहले दशमलव को 10 घात में कैसे बदला जाता है और 10 की घात को दशमलव में कैसे बदला जाता है, ये चीज़ हम आज समझाएंगे। और पिछली वीडियोज़ को अगर आप देखेंगे तो ये सब समझ जाएंगे कैसे कैसे होता है। तो थोड़ा सा इसका हम रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें अभी समझाने में हमको फिर से दोबारा ना लिखना पड़े कुछ चीज़ें, तो वो चीज़ें समझ लेना, ठीक है। जैसे देखिए, जब हमारा ये 10,000 दिख रहा होगा ना, 10,000 का जब हम गुणनखंड निकालते हैं तो 2 2 5 5 इस तरीके से कितनी बार आया है अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 4 बार 2 है, 4 बार 5 है। कितनी बार 2 है? 4 बार 2 है और 4 बार 5 है। ये चीज़ पता है ना। और हम उसको जब हम शांत दशमलव में समझते हैं, उसको निकालना चाहते हैं तो हमें 2 गुणा 5 में चाहिए, मतलब 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में हमें होना चाहिए। यानी 2 गुणा 5, 2 कितने हो रहे हैं? 5 उतने हो रहे हैं। उनको मिलाकर जितने 2 हो रहे हैं उतने 5 होना चाहिए, जितने 2 हो रहे हैं उतने 5 होना चाहिए। यानी कि आप एक जोड़े 2 और 5 को अगर आप 2 गुणा 5 करेंगे तो कितना होगा? 10। 2 गुणा 5 करेंगे तो कितना होगा? 10। और 2 गुणा 5 अगर 10 होगा तो जितनी बार 2 गुणा 5 होगा उतना 10 होगा। मतलब अगर आप एक जोड़ा 2 गुणा 5 कर रहे हैं तो 1 10, 2 कर रहे हैं तो 2 10, 3 कर रहे हैं 3 10, 4 कर रहे हैं 4 10। तो इस तरीके से 2 गुणा 5 के हिसाब से अगर गुणनखंड करते हैं तो 10 निकलता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि इस 10,000 में हमें 4 बार 10 मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें आपका 10,000 में कितने 10 आ रहे हैं। तो 10,000 में आपके 4 बार 10 आपको मिल रहे होंगे। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि 10,000 में 4 जीरो है और 10 जितने जीरो दिख रहे हैं उतनी बार 10 होगा। मतलब अगर आप 100 लेते हैं तो कितने जीरो हैं? 2 जीरो है, मतलब उसमें 2 बार 10 होगा। अगर आप 1,000 ले रहे हैं तो कितने जीरो उसमें मिलते हैं? 3 जीरो। इसका मतलब उसमें कितना 10 मिलेगा? 3 10 मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि 10 की संख्या कितनी होगी। इस तरीके से 10 की काउंटिंग आप कर सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। तो आगे आज हम बताएंगे आपको कैसे क्या क्या करना है। चलिए बताते हैं और इसको हम मिटा करके सारा काम सिखाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जो चीज़ हम यहाँ पर अब बताएंगे ना 10 की घातों के बारे में ना, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। क्योंकि कुछ लोग अभी वीडियो के बाद कमेंट कर देंगे बाद में कि सर हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया, आप कैसे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, बकवास बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा है, तमाम बातें बताएंगे। तो वीडियो को पूरा समझ के देखिएंगे। कुछ लोग होते हैं वीडियो को पूरा ढंग से नहीं देखते हैं तो बाद में कमेंट करते हैं कि ऐसा बताया गया है। नहीं, आप देखते ही नहीं ठीक से। तो हम सबसे पहले 10 की बात कर रहे थे। तो पहला पॉइंट है, हम यहाँ पर 2 वीडियो को लेंगे, ध्यान देना, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो दशमलव से 10 की घात में बदलना और 10 से घात से दशमलव में बदलना, 2 वीडियोज़ को हम सबसे पहले दशमलव से 10 की घात में बदलना सीखते हैं। देखिए, ये आपको दशमलव है, इसमें दशमलव है। बोलेगा सर इसमें दशमलव कहाँ है? पिछली वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इसमें दशमलव बाहर है, तो इसमें दशमलव बाहर है। अब यहाँ पर है बाहर। अगर यहाँ पर ये 0 हो गया, अब दशमलव कहाँ है? अभी नहीं दिख रहा है तो बाहर है। 1 0 और दिख गया, अब दशमलव कहाँ है? नहीं दिख रहा है तो बाहर है। ये दशमलव और 1 0 और दिख गया, कहाँ पर दशमलव है? नहीं दिख रहा है तो बाहर है। मतलब जब भी नहीं दिखेगा तो हमें दशमलव कहाँ पर माना जाएगा? बाहर हो, चाहे संख्या के रूप में हो, मतलब चाहे वो 0 हो चाहे कोई डिजिट हो, इससे मतलब नहीं है। अगर दशमलव नहीं लगा हुआ दिखा है तो बाहर दिखेगा।
अब इसको हमें 10 की घात में कन्वर्ट करना है, तो 10 की घात में कन्वर्ट करने के लिए इसकी पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ पर हम फास्ट बताएंगे, मतलब तेज से। जैसे देखिए अब दशमलव यहाँ पर है, ठीक। अब हम दशमलव कहाँ लाना चाहते हैं, पहले हम ये निर्धारित करेंगे हमें दशमलव की ज़रूरत कहाँ पर है, ठीक है। दशमलव की हमें ज़रूरत कहाँ पर है, तो दशमलव की हमें ज़रूरत कहाँ पर है उसको देखेंगे। देखिए दशमलव भी यहाँ पर है और इस दशमलव को हम लाना चाहते हैं यहाँ पर, तो कितने अंक आया, 1 अंक। मतलब हम जब इसको लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर दशमलव आ गया, अब इसके बाद 0 लगा हुआ है, यहाँ पर दशमलव है, तो अब 10 की घात कितना हो जाएगा, 10 की घात जो अब हो जाएगा, अब उसको देखेंगे कि हमारा ये 10 की घात कितना बढ़ रहा है। तो 1 अंक गए, अगर हम इधर 1 अंक गए तो हमारा 1 घात बढ़ेगा। 1 घात लिखा नहीं जाता है, ध्यान दीजिएगा, 1 घात लिखा नहीं जाता है। और 10 की घात 1 का मतलब 10, 10 की घात 2 का मतलब 100, और 10 की घात 3 का मतलब 1000, और 10 की घात 4 का मतलब 10,000। सेम ऐसे ऐसे ही कंडीशन आगे जाएगी। तो यहाँ पर आप समझ गए, 1 घात आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यदि यही दशमलव हमारा यहाँ पर होता तो मतलब मेरा दशमलव यहाँ चला आता, यहाँ पर, अब यहाँ पर चला, तो इसमें कितने अंक आया, 1 2 अंक आया, तो मुझे 2 घात लगाना पड़ेगा प्लस में मेरी घात। अगर दशमलव इधर आपका दशमलव देखिए अब लग रहा है, हट नहीं रहा है, क्या हो रहा है, दशमलव लग रहा है। अगर दशमलव लग रहा है तब हम देखेंगे यहाँ पर लिखते हैं, दशमलव जब लग रहा है तो 10 की घात प्लस में ज़्यादा होगी, जब लगे तब, जब लगे तो ये वाली कंडीशन होगी, ठीक। और जब हटे तो, हटने का मतलब इधर जाएगा, हटेगा। लगने का मतलब इधर लगता है और इधर हटता है, ये हटना है, हटे लगे, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए बात को समझ गए, बस ये डायरेक्ट समझिए। अगर बेसिक इसका समझ कैसे ये हो रहा है ना, तो पिछला वीडियो देखिए ना, इसके पिछला देखिए। तो यहाँ पर हमारा अब हम दशमलव को यहाँ पर ले जाना चाहते हैं, मतलब मेरा दशमलव यहाँ पर आ गया, कहाँ पर, यहाँ पर। तो मेरा इस तरीके से हो गया, देखिए इस तरीके से हो गया। अब बताइए कितने अंक, 1 2 3 अंक आया, तो यहाँ पर मेरा 3 घात हो गया, ठीक। अब मेरा दशमलव कहाँ जा रहा है, यहाँ पर, मतलब मेरा दशमलव यहाँ पर पहुँच गया। अब मैं यहाँ पर 5 मेरा दशमलव यहाँ पर, तो दशमलव घात कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक। अब इसमें आपको एक बात और समझना है, ये सही है, लेकिन देखिए मेरा 1 2 3 4 अंक है, इसलिए यहाँ पर है। तो अब ये बताइए दशमलव के बाद आपको जब ये संख्या लिखी हुई है 5, तो आप इन 0 का लिखने से आपका कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे आप इस 0 को ख़त्म कर दो, कोई मतलब नहीं है। इसको भी चाहो तो ना रखो, कोई मतलब नहीं। इसको भी चाहे रखो, कोई मतलब नहीं। ज़रूरत हो रखो, नहीं तो ना रखो। मतलब आप चाहे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2.5 गुणा 10 की घात 4। ऐसे ही आप लिखा देखते हैं न्यूमेरिकल में, आपने ऐसे ही मिलता है। ओके, तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी, थोड़ा बहुत तो आ रही होंगी, नहीं आ रही तो पिछली वीडियो देखिएगा। अब हम और बताते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर है 7 2 3 4 दशमलव 2 3 इतना है, ठीक, इतना है। अब अगर हमें इसमें दशमलव 10 की घात में करवाना, 10 की घात इसमें में लगाना है, 10 की घात में बदलना है, तो 10 घात में बदलना है तो आप कितना अंक ले जा रहे हैं उसी के हिसाब से करिए, उसी के हिसाब से करते हैं। मुझे यहाँ पर दशमलव आ रहा है तो कितना अंक लेकर आए, 1 अंक लेकर आए। तो इसका मतलब मैं 7 2 3.4 और ये 2 ये 3 इधर हो जाएगा। फिर अब मेरा 10 की घात कितना अंक ले गए, 1 अंक, मतलब 1 10। और यही दशमलव अगर 3 के पहले आता, मतलब ये अंक मेरा यहाँ पर 3 यहाँ पर आ जाता, दशमलव यहाँ पर आ जाता। अब कितने अंक गए, 2 अंक गए, ये मेरा 10 घात 2 होता। मैं यहाँ पर 7 के पहले चला जाता तो यहाँ पर 2 होता और दशमलव यहाँ पर होता, तब यहाँ पर मेरा 3 अंक जाता, क्योंकि देखिए 1 2 3 अंक गए। बस यही काम है आपका, कुछ भी नहीं। यदि अब यहाँ पर 10 की घात लगी हो पहले से, तब क्या होगा, 10 घात लगी वाली कंडीशन बताते हैं। जैसे देखिए 5 के यहाँ पर 2 है, 2 घात है। अब इसको हमें दशमलव इधर उधर करना है, दशमलव इधर उधर करना है, तो हमें पहले जो कर रहे हैं उसी को करेंगे। मतलब मेरा दशमलव यहाँ पर ले गए तो 1 अंक मेरा और बढ़ेगा, समझिएगा। मेरा कहाँ दशमलव जा रहा है, 1 के पहले जा रहा है, मतलब ये 19 बन जाएगा।
मतलब 19 और 10 की घात यहाँ पर 2 था तो एक और बढ़ जाएगा 3 हो जाएगा, 2 था एक और बढ़ जाएगा 3 हो जाएगा। और अगर दशमलव यही 24 यहाँ मतलब आ जाता 24 के बीच में 2 4 हो जाता, ये दशमलव मेरा ये हो जाता 2.419, इस तरीके से यहाँ दशमलव कितना आएगा 2 अंक आया तो मेरा 2 में 2 और बढ़ेगा, मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा। ये डायरेक्ट आप सीखिएगा, कोई ज़रूरत नहीं बेसिक सीखना है तो इसके पिछली वाली वीडियो देखिए सीख जाएंगे, ऐसा नहीं कि इसका बेसिक उसमें बताए हैं। ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं कि हम इस तरीके से बढ़े। अब इधर अगर जाए तो इधर हमारा सब इधर जा रहा था तो हमारा ज़्यादा हो रहा था, लेकिन अगर इधर जाए अभी यही दशमलव यहाँ पर था, मैं इसको अगर यहाँ पर रखता और मैं ऐसे लिखता और गुणा 10 की घात मैं 5 लिखता, मान लीजिए 5। अब इसको हमें दशमलव को इधर ले जाना है, दशमलव इधर ले जाना है तो हम देखिए क्या करते हैं, दशमलव मैं 1 अंक यहाँ ले जाता हूँ, मेरा यहाँ पर हो गया। तो 10 की घात में क्या प्रभाव पड़ रहा है देखिए, 5 घात है और इधर जा रहा है तो मेरा 1 कम होगा, क्योंकि पॉजिटिव घात क्या होगी जब इधर जाएगा यानी हटेगा, दशमलव इधर हटना बोलते हैं। अगर इधर जा रहा है दशमलव हट रहा है तो ये इसमें दशमलव मतलब मेरा इधर कम हो रहा है तो 10 की घात क्या होगी, कम होगी, 5 से ये 4 हो जाएगा। बात को समझिए, 5 से क्या होगा 4 होगा। यदि यही चीज़ हमारा दशमलव यहाँ से यहाँ हो जाता तो 1 2 अंक आती तो मेरा 2 इसमें से कम हो जाता, 5 में से 2 कम होगा तो 3 हो जाएगा, ये हो गया। यदि मेरा 9 भी पार हो जाए, मतलब इस कंडीशन में आ जाए, इस कंडीशन तो 10 की घात क्या होगा, 5 में से हमारा 1 2 3 अंक जाता, 5 में से 3 जाता तो 2 आता, 10 घात 2 हो गया, ये हो जाता। यदि हम 10 की घात को भी हटाना चाहें, इजी है, देखिए 24 1 9, ये 10 की घात को मतलब 2 बार 10 मतलब समझ सकते हैं, ये मैं बेसिक समझा रहा हूँ। 2 बार 10 का मतलब 10 दहम्मा 100, मतलब आप समझ सकते हैं ना, 10 10 100। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते, मैंने पहले भी बताया जितनी घात उतना 0 उतना 10, ये हो गया। अब इस 100 को गुणा करेंगे तो 100 को गुणा करने की जरूरत नहीं, मतलब आप इसी में 0 चिपका दीजिए, बस गुणा हो गया। तो इस 10 की घात को भी हमने हटा दिया। तो ये यहाँ से देखिए ऐसे यहाँ तक मैंने पहुँचा था और उसको मैं रिवर्स किया, ये था। ये सारी चीज़ें मेरी पॉजिटिव घात की हो रही थी, पॉजिटिव 10 की घात। लेकिन निगेटिव 10 की घात हो तो क्या होगा, देखिए निगेटिव 10 की घात हो तो कैसे होगा। सबसे पहले हम निगेटिव 10 की घात को समझते हैं। जैसे देखिए मेरा दो क्या, मैं हर बार वही ले लूँ, 4.5 गुणा 10 की घात मेरा -3 है। अब हमें क्लियर करना है कि 10 की घात का हम इधर उधर करेंगे तो क्या होगा। 10 की घात तो लगना आप सीख गए, 10 की घात को लगना सीख गए, नहीं भी नहीं सीखी, माइनस में 10 की घात लगना भी नहीं सीखे हैं, उसको पहले सिखा दूँ। माइनस में 10 की घात लगना नहीं सीखे आप अभी, ठीक, माइनस में। तो माइनस में 10 घात कैसे लगती है इसको पहले सीखें, तब इसको इस पर हम पहुँचते हैं। यहाँ पर है 0.0432, इसको हमें 10 घात इसमें लगना है। तो मैं 10 घात मैं यहाँ पर, अब यहाँ पर दशमलव लगाऊंगा, 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या करूँगा, 0.432 गुणा 10 की घात कितना बढ़ेगा। अब ये देखें मेरा दशमलव इधर जा रहा है, इधर, ठीक है, और भी 10 की घात इसमें नहीं है। और जब तक 10 की घात नहीं है, इधर जा रहा है और 10 की घात नहीं है, तो इधर जब जाएगा, ठीक है, तो घात कैसी है, पॉजिटिव घात है तो क्या होगा, वो कम होगा। पॉजिटिव घात है तो कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर निगेटिव घात है तो वो ज़्यादा होगा। निगेटिव घात क्या होगा, ज़्यादा। बात को समझिए, अगर इसमें हम पॉजिटिव घात मार रहे हैं, कभी मेरा 10 घात नहीं लगा, मैं 1 अंक दशमलव ले गया हूँ, 1 अंक ले गया हूँ, लेकिन मुझे अगर कैसे घात बनाना, प्लस घात बनाना है, तो प्लस घात हमारी कम होगी, मतलब ये कम हो जाएगा, तो प्लस घात तो है नहीं। लेकिन अगर निगेटिव घात बनाना हो, माइनस घात बनाना हो तो ज़्यादा होगा, मतलब मेरा 10 की घात -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। प्लस में भी होता है तो ये गायब हो जाता है, ये भी 10 गायब हो जाता। इसी तरीके से मैं 1 अंक और लेके आ रहा हूँ, मैं मान के चलो यहाँ पर लेके आ जाऊँ, यहाँ पर 4 के पहले बीच में यहाँ पर दशमलव लेके चला, कितने अंक लाया, 2 अंक लाया, तो मेरा 10 की घात -2 हो गया। समझ रहे हो, माइनस घात क्या हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं। माइनस घातें क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है ज़्यादा हो रही हैं, ये चीज़ आप समझ लेना बस, ओके।
तो -10 की घात लगना सीख गए, माइनस की 10 घात लगना सीख गए। मतलब आपकी ये दशमलव जो है, ये दशमलव जो है अगर इस तरीके से ऐसे सॉरी ऐसे हैं कोई संख्या और इसमें नेगेटिव घात आपकी कैसे बनेगी, तो आपको दशमलव इधर चाहे क्रॉस करो चाहे जहाँ तक लाओ, लेकिन एक अंक पर तो लाया हो, तो आपका 1.5 हो गया। 1 2 3 4 अंक लाए तो मुझे 10 की घात -4, ये देख लीजिए 10 की घात का बन गई, माइनस में बन गई। प्लस में बनाना सिखाए, माइनस में बनाना सिखाए, क्योंकि इधर जा रही है तो माइनस घात ज़्यादा होगी। अब यदि ये लगी रहे, ये घात लगी रहे, यदि मेरा ऐसे मिल रहा है ऐसे और गुणे 10 की घात -4 है, तब इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर मेरी पॉजिटिव माइनस घात इधर है, देखिए इधर जा रहा है, मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, पहले तो मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, तो 10 घात -4 है, तो यहाँ पर क्या हो ज़्यादा होगा, मतलब मेरा यहाँ पर देखिए यहाँ पर था तो यहाँ पर आ गया, एक मेरा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका हल ये हो जाएगा। यदि मेरा यहीं पर आपका दशमलव थोड़ा सा खिसक जाता है एक अंक और, तो मेरा 2 अंक आया, तो मेरा ये 4 2 6 हो जाता, 4 था और 2 और, क्योंकि 2 अंक गया 4 था 2 अंक और ऐड हो गया, ये मेरा बढ़ जा रहा है। तो दशमलव मतलब निगेटिव घात क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अगर यही घात इस तरीके से होती है, अब इसमें दशमलव हमें क्या करना है, इसमें दशमलव हमें लगा, लेकिन माइनस घात अगर लगी हुई है, इसमें -4 लगा हुआ है, इसमें माइनस घात क्या होगा बताओ? इधर ले जाएंगे माइनस घात बढ़ेगी, अभी मैंने देखा, लेकिन इधर अगर जा रहा है तो मतलब मेरी कंडीशन इस तरीके से हो जाए 5.4342 और गुणा 10 की घात क्या होगा, माइनस घात। देखिए दशमलव इधर आ रहा है और इधर आ रहा है, अगर इधर आ रहा है, ठीक है, इधर क्या हुआ, इसमें मेरा अगर हट रहा था तो माइनस घात बढ़ रही थी, लेकिन इसमें दशमलव क्या हो रहा है और लग रहा है, दशमलव लग रहा है, तो इसमें मेरी कम होगी, तो 10 घात यहाँ पर -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। और यही चीज़ मेरा अगर दशमलव यहाँ पर आ जाता 0.5 और 4 3, मैं और चाहे लिखूँ चाहे ना लिखूँ, लेकिन मेरा कितना अंक आया, 1 अंक और आया, 1 अंक और। अगर इसके रिस्पेक्ट में देखता हूँ तो 1 2 अंक आया, और इसके रिस्पेक्ट में देखता हूँ तो 1 अंक आया, तो उसी तरीके से मैं बढ़ा सकता हूँ। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में देखना है आपको कि यहाँ पर देखिए कितने 1 2 अंक आया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 2 अंक लेकर आया हूँ, तो मैं 2 इसमें और कम कर दूंगा, तो मेरा 10 घात -2 हो जाएगा। तो शायद आप समझ गए 10 की घातों में कैसे लग रहा है, कैसे बन रहा है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और वीडियो को आप पूरा शेयर करिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और सभी ग्रुप में शेयर करिए। ये प्लेलिस्ट बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल्स वालों के लिए और मैथ्स जो लिए हैं उनके लिए। और इसकी प्लेलिस्ट में अगला वीडियो हमारा हो जाएगा आपका 10 घात यहाँ पर हो गया। 10 घात ऊपर नीचे होने से क्या बताया, ऊपर और नीचे होने से क्या फ़ायदा होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, वो बताएंगे। फिर 10 की घात को काटें, उसको हम काटें कि जोड़े घटाएं, ये बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बताएंगे। उसके बाद कब दशमलव को 10 की घात में बदलना है, और कुछ सवाल लेकर आएंगे मिलाकर। फिर उसके बाद तो कम से कम 2-3 वीडियो और इसमें बनेगी और पूरा प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी। इसके बाद मैं बीजगणित चीज़ें लेकर आऊँगा, XYZ जो आपको समझ में आता है, जोड़ नहीं पाते घटाए, x², ये सारी चीज़ें मैं बीजगणित चीज़ें लेगा। उसके बाद आपका अंडर वाली चीज़ प्लेलिस्ट सभी में 10 कम से कम 10-12 वीडियोज़ बनेगी, 95 की वीडियोज़ बनेगी, उससे भी प्लेलिस्ट लगी हुई है। लेकिन देखते जाइए, आपकी नेक्स्ट जो आपका क्लास अभी न्यू सेशन जब स्टार्ट होगा आपका क्लास का, तो उसमें आपको ताकि दिक्कत ना हो, बेसिक मैं बीच में ख़त्म कर दूँ, क्योंकि एग्जाम सारे हो चुके हैं, इसीलिए मैं आपको। तो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसको भी आप सपोर्ट करिए। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं। जय हिंद, टेक केयर।